हेलो श्रोताओं, 29 भाग की आगे की कहानी हम इस वीडियो में सुनेंगे। हमने 29 कहानी में जाना कि मिर्ज़ा खुर्शीद वैश्याओं का वैश्यावृत्ति से हटाकर एक नाटक मंडली बनाना चाहते हैं और वो उसमें काम करवाना चाहते हैं जिससे उनको रोजी रोटी की सुविधा हो और वो वैश्यावृत्ति से हटें। इस तरह से ये कुरीति वो हटाना चाहते हैं। और इधर मेहता और मालती जो हैं वो समाज सेवा में लगे हुए हैं। मालती दिन पर दिन उनके जो चरित्र है वो उजागर होता जा रहा है और मेहता उतना ही उनके पास खिंचते चले जाते हैं। उन्हें लगता है कि अभी तक वो उनको समझे नहीं थे, वह तो एक देवी के रूप में है। मालती और मेहता एक ही घर में रहने लगे हैं, किंतु एक मित्र की भांति। मेहता मालती के प्रति आकर्षण बढ़ता ही जा रहा है। मेहता का उन्हें पहले जो मालती अयाशी स्वार्थी लगती थी, अविश्वास की भावना उनके मन में थी उसके प्रति, वह समाप्त हो गई है। मेहता को अब मालती पूजा की योग्य देवी के समान लगती है। गोबर को उन्होंने माली के जगह पर अपने घर में कार्य करने के लिए रख लिया है। गोबर अपने परिवार के साथ आ जाता है, किंतु जब उसका पुत्र बीमार हो जाता है तो मालती उसकी बहुत सेवा शुश्रूषा करती है। उसके बच्चे को चेचक निकल जाती है, जो कुछ समय पहले मेरे प्रिय श्रोताओं विद्यार्थियों, जैसा आपने सुना होगा चेचक का रूप बहुत ही भयंकर था। तो जैसा इसमें लेखक ने बताया कि वो आंवले के समान दाने उसके पर बन जाते हैं, जो छूने से लगता है कि कब फूट जाएंगे। ऐसे बच्चे को मालती संभालती है गोद में, रात में भी आके उसे काफ़ी देर लिए रहती है, उसकी सेवा करती है, जिसको देख करके मेहता का मन जो है श्रद्धा से झुक जाता है। तो हम लेखक के शब्दों में ये कहानी आगे सुनते हैं। इधर मालती ने अपने बाग के लिए गोबर को माली रख लिया था। एक दिन वह किसी मरीज को देखकर आ रही थी कि रास्ते में पेट्रोल न रहा। वो खुद ड्राइव कर रही थी, फिक्र हुई पेट्रोल कहाँ से आए। रात के 9 बज गए थे और माघ का जाड़ा पड़ रहा था। सड़कों पर सन्नाटा आ गया था। कोई ऐसा आदमी नजर ना आता जो कार को ढकेल कर पेट्रोल की दुकान तक ले जाए। बार बार नौकर पंजुचला रही थी, हरामखोर कहीं का बेखबर पड़ा रहता है। संयोग से गोबर उधर से आ निकला। मालती को देखकर उसने हालत समझ ली और गाड़ी को 2 फर्लांग ठेल कर पेट्रोल की दुकान तक लाया। मालती ने प्रसन्न होकर, नौकरी करोगे? गोबर ने धन्यवाद के साथ स्वीकार किया। 15 रुपये वेतन तय हुआ। माली का काम उसे पसंद था, यही काम उसने किया और उसमें मज़ा हुआ था। मिल की मजदूरी में वेतन ज़्यादा मिलता था, पर उस काम से उसे उलझन होती थी। दूसरे दिन गोबर ने मालती के यहाँ काम करना शुरू किया। उसे रहने को एक कोठरी मिल गई, दुनिया भी आ गई। मालती बाग में आती तो दुनिया का बालक धूल मिट्टी में खेलता फिरता। एक दिन मालती ने उसे एक मिठाई दे दी। बच्चा उस दिन से परस गया, उसे देखते ही उसके पीछे लग जाता। जब तक मिठाई ना ले लेता तब तक पीछा न छोड़ता। एक दिन मालती बाग में आई, बालक दिखाई नहीं दिया। जुनिया से पूछा तो मालूम हुआ बच्चे को ज्वर आ गया है। मालती ने घबरा कर कहा, ज्वर आ गया तो मेरे पास क्यों नहीं लाई? चल देखूं। बालक खटोले पर ज्वर से चेत पड़ा था। कपड़े की उस कोठरी में उतनी सीलन, इतना अंधेरा, इस ठंड के दिनों में भी इतने मच्छर की मालती 1 मिनट भी वहाँ न ठहर सकी। तुरंत आकर थर्मामीटर लिया, फिर जाकर देखा कि 104 था। मालती को भय हुआ कहीं चेचक न हो। बच्चे को अभी तक टीका नहीं लगा और अगर सीली कोठरी में रहा तो भय था कहीं ज्वर और न बढ़ जाए। सहसा बालक ने आंखें खोल दी। मालती को खड़ी पाकर करोड़ नेत्रों से उसकी ओर देखा। उसकी गोद के लिए हाथ फैला उसकी गोद के लिए हाथ फैलाए। मालती ने उसे गोद में उठा लिया और थपकियां देने लगी। बालक मालती की गोद में आकर जैसे किसी बड़े सुख का अनुभव करने लगा। अपनी जलती हुई उंगलियों से उसके गले की मोतियों की माला पकड़कर अपनी ओर खींचने लगा।
मालती ने नेकलेस उतारकर उसके गले में डाल दिया। बालक की स्वार्थी प्रकृति की इस दशा में भी सजग थी। नेकलेस पाकर अब उसे मालती की गोद में रहने की कोई ऐसी जरूरत न रही। यहाँ उसके छिन जाने का भय था। जुनिया की गोद इस समय ज्यादा सुरक्षित थी। मालती ने खिले हुए मन से कहा, बड़ा चालाक है, चीज कैसे लेकर भागा। जुनिया ने कहा, दे दो बेटा, मेम साहब का है। बालक ने हार को दोनों हाथ से पकड़ लिया और माँ की ओर रोज से देखा। मालती बोली, तुम पहनने रहो बच्चा, मैं मांगती नहीं हूँ। उसी वक्त बंगले में आकर उसने अपना बैठक का कमरा खाली कर दिया और उसी वक्त जुनिया उस नए कमरे में डट गई। मंगल ने उस स्वर्ग का कौतूहल भरी आंखों से देखा। छत में पंखा था, रंगीन बल्ब थे, दीवारों पर तस्वीरें थी। देर तक उन चीजों को टकटकी लगाए देखता रहा। मालती ने बड़े प्यार से पुकारा, मंगल। मंगल ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा, जैसे कह रहा हो, आज तो हंसा नहीं जाता मेम साहब, क्या करूं, आपसे कुछ हो सके तो कीजिए। मालती ने जुनिया को बहुत सी बातें समझाई और चलते चलते पूछा, तेरे घर में कोई दूसरी औरत है तो गोबर से कह दे 2-4 दिन के लिए बुला लाए, मुझे चेचक का डर है। कितनी दूर है तेरा घर? जुनिया ने अपने गांव का नाम, घर का नाम बताया। अंदाज से 18-20 कोस होंगे। मालती बेलारी याद था, बोली, वही गांव नहीं जिसमें पश्चिम तरफ आधा मील पर नदी है? हाँ हाँ मेम साहब, वही गांव है। आपको कैसे मालूम? एक बार हम लोग गांव गए थे, होरी के घर ठहरे थे। तू उसे जानती है? वो तो मेरे ससुर हैं मेम साहब। मेरी सास भी मिली होंगी। हाँ हाँ, समझदार औरत मालूम होती हैं, मुझसे खूब बातें करती रही। तो गोबर को भेज दे, अपना माँ को बुला लाए। वह उन्हें बुलाने नहीं जाएंगे? क्यों? कुछ ऐसा ही कारण है। दुनिया को अपने घर का चौका, बर्तन, झाड़ू, बुहाई, रोटी पानी सब कुछ करना पड़ता। दिन को तो दोनों चना चबेना खाकर रह जाते। रात को जब मालती आती तो दुनिया अपना खाना पकाती और मालती बच्चे के पास बैठती। वह बार बार चाहती कि बच्चे के पास बैठे, लेकिन मालती उसे ना देती। रात को बच्चे का ज्वर तेज हो जाता और वह बेचैन होकर दोनों हाथ ऊपर उठा लेता। मालती उसे गोद में लेकर घंटों कमरे में टहलती। चौथे दिन उसे चेचक निकल आई। मालती ने सारे घर का टीका लगाया, खुद को टीका लगवाया, मेहता को भी लगवाया। गोबर, जुनिया, महाराज, कोई ना बचा। पहले दिन दाने छोटे थे, अलग अलग थे, जान पड़ते थे कि अभी छोटी माताएं। दूसरे दिन दाने जैसे खिल उठे अंगूर के दानों के बराबर हो गए और फिर कई दाने निकल मिलकर बड़े बड़े आंवले जैसे हो गए। मंगल जलन और खुजली, पीड़ा से बेचैन होकर करुण स्वर में कराहता हुआ दीन असहाय नेत्रों से मालती की ओर देखता। उसका कराहने भी प्रौढ़ों का सा था। दृष्टि में प्रौढ़ता थी, जैसे वह एकाएक जवान हो गया हो। इस असहाय वेदना ने मानो उसके अबोध शिशुपन को मिटा डाला हो। उसकी शिशु बुद्धि मानो साज्ञान होकर समझ रही थी कि मालती ही के जतन से वो अच्छा हो सकता है। मालती ज्यों ही किसी काम पे चली जाती वो रोने लगता। मालती के आते ही चुप हो जाता। रात को उसकी बेचैनी बढ़ जाती। मालती को प्रायः सारी रात बैठना पड़ता, मगर वो ना कभी झुंझलाती न चिढ़ती। हाँ, जुनिया पर कभी कभी अवश्य क्रोध आता, क्योंकि वह अज्ञान के कारण न करना चाहिए था, वह कर बैठती। गोबर और दुनिया दोनों आस्था झाड़ फूक से अधिक थी, पर यहाँ उसका कोई अवसर न मिलता। उस पर दुनिया 2 बच्चों की माँ होकर बच्चे का पालन करना न जानती थी। मंगल दिख करता तो उसे डांटती, कोसती। जरा सा अवकाश पाती तो जमीन पर सो जाती और सवेरे से पहले न उठती। गोबर तो उस कमरे में आते ही जैसे डरता था। मालती वहाँ बैठी है, कैसे जाए? दुनिया से बच्चे का हाल हवाल पूछ लेता और खाकर पड़ रहता। उस चोट के बाद वो पूरा स्वस्थ न हो पाया। थोड़ा सा काम करके भी थक जाता था। उन दिनों जब दुनिया घास बेचती और वह आराम से पड़ा रहता था, तो वह कुछ हरा हो गया था, मगर इधर कई महीने बोझ ढोने और चूने गारे का काम करने से उसकी दशा गिर गई थी। इस पर यहाँ काम बहुत था। सारे बाग का पानी निकाल कर सींचना, क्यारियों को गोड़ना, घास छीलना, गायों को चारा पानी देना, दूहना। जो मालिक इतना दयालु था, उसके पास में काम चोरी कैसे करे? यह एहसान उसे एक क्षण भी आराम से न बैठने देता। जब मेहता खुद खुरपी लेकर घंटों बाग में काम करते तो वह कैसे आराम करता? वह खुद सूखता जाता था, पर बाग हरा हो रहा था। मिस्टर मेहता को भी बालक से स्नेह हो गया था। एक दिन मालती ने उसे गोद लेकर उनकी मूछें उखड़वा दी थी। दुष्ट ने मूछों को ऐसा पकड़ा कि समूल ही उखाड़ देगा। मेहता की आंखों में आंसू भर आए थे। मेहता ने बिगड़ कर कहा, बड़ा शैतान लौंडा है। मालती ने उन्हें डांटा था, तुम मूछें साफ क्यों नहीं कर लेते? मेरी मूछें मुझे प्राणों से प्रिय हैं। अब की पकड़ लेगा तो खाड़ी छोड़ेगा।
तो मैं इसके कान भी उखाड़ लूँगा। मंगल उनकी मूछें उखाड़ने में कोई खास मज़ा आया था। वह खूब खिलखिला कर हंस रहा था और मूछें को जोर से खींचा था, मगर मेहता को भी शायद मूछें उड़वाने में मज़ा आया था, क्योंकि वह प्रायः 2-3 बार रोज उससे अपने मूछों को रस्साकसी करा लिया करते थे। इधर जब से मंगल को चेचक निकली, मेहता भी बड़ी चिंता हो गई थी। अक्सर कमरे में आकर मंगल की व्यथित आंखों को देखा करते। उसके कष्टों की कल्पना उनका कोमल हृदय हिल जाता। उनकी दौड़ धूप से वह अच्छा हो जाता, पर पृथ्वी के उस छोर तक दौड़ लगाते रुपए खर्च करने से अच्छा होता तो चाहे भीख ही मांगना पड़ती, वह उसे अच्छा करके ही रहते। लेकिन यहाँ कोई बस न था। उसे छूने भर से भी उनके हाथ कांपने लगते, कहीं उनके आंवले न फूट जाएं। मालती कितने कोमल हाथों से उसे उठाती, कंधों पर उठाकर कमरे में टहलाती और कितने स्नेह से उसे बहलाकर दूध पिलाती। यह वात्सल मालती को उनकी दृष्टि में न जाने कितना ऊंचा उठा देता। मालती केवल रमणी नहीं, माता भी, ऐसी वैसी माता भी नहीं, सच्चे अर्थों में देवी माता और जीवन देने वाली, जो पराये बालक को भी अपना सकती है, जैसे अपने मातापन का सदैव संचय किया हो। आज दोनों हाथों से उसे लुटा रही हो। उसके अंग अंग में मातापन फूटा पड़ता था, मानो यही उसका यथार्थ रूप हो, यही हाव भाव, वह शौक सिगार उसके मातापन का आवरण मात्र हो, जिसमें उस विभूति की रक्षा होती रहे। रात का 1 बज गया। मंगल का रोना सुनकर मेहता चौंक पड़े। सोचा, बेचारी मालती आधी रात तक जागती रही होगी। इस वक्त उसे उठने की कितना कष्ट हुआ होगा। अगर द्वार खुला हो तो मैं ही बच्चे को चुप करा दूं। तुरंत उठकर उस कमरे के द्वार पर आए, शीशे से अंदर झांका। मालती बच्चे को गोद में लिए बैठी थी और बच्चा नया से रो रहा था। शायद उसने कोई स्वप्न देखा था या और किसी वजह से डर रहा था। मालती चुमकारती थी, थपकीती थी, तस्वीरें दिखाती थी, गोद में लेकर टहलती थी, पर बच्चा चुप होने का नाम नहीं लेता। मालती का यह टूट वात्सल्य, यह आदम में मात्र भाव देखकर उसकी आंखें सजल हो गईं। मन में ऐसा पुलक उठा कि अंदर जाकर मालती के चरणों को हृदय में लगा लें। अंतःस्थल से अनुराग में डूबे हुए शब्दों का एक समूह मचल पड़ा। प्रिय, मेरे स्वर्ग की देवी, मेरी रानी, डार्लिंग। इसी प्रेमोन्माद में उन्होंने पुकारा, मालती, जरा द्वार खोल दो। मालती ने आकर द्वार खोल दिया। उनकी ओर जिज्ञासा भरी आंखों से देखा। मेहता ने पूछा, क्या दुनिया नहीं उठी? ये तो बहुत रो रहा है। मालती ने संवेदना भरे स्वर में कहा, आज 8वां दिन है, पीड़ा अधिक होगी इसी से। तो लाओ, मैं कुछ देर ठहरा दूं, तुम थक गई होगी। मालती ने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हें जरा ही देर में गुस्सा आ जाएगा। बात सच थी, मगर कमजोरी को कौन स्वीकार करता। मेहता ने जिद करके कहा, तुमने मुझे इतना हल्का समझ लिया है। मालती ने बच्चे को उनकी गोद में दे दिया। उनकी गोद में जाते ही एकदम बच्चा चुप हो गया। बालकों में जो अंतर्ज्ञान होता है उसने उसे बता दिया। अब रोने में कोई फायदा नहीं। यह नया आदमी स्त्री नहीं, पुरुष है। पुरुष गुस्सेवर होता है, निर्दयी भी होता है, और चारपाई पर लिटाकर या बाहर अंधेरे में सुलाकर दूर चला जा सकता है और किसी को पास आने भी न देगा। मेहता ने विजयी गर्व से कहा, देखा, चुप कर दिया। मालती ने विनोद किया, हाँ, तुम इस कला में कुशल हो। कहाँ सीखी? तुमसे। मैं स्त्री हूँ और मुझ पर विश्वास नहीं किया जा सकता। मेहता ने लज्जित होकर कहा, मालती, मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहता हूँ, मेरे उन शब्दों को भूल जाओ। इन कई महीनों में कितना पछताया हूँ, कितना लज्जित हुआ हूँ, कितना दुखी हुआ हूँ, शायद तुम इसका अंदाज न कर सको। मालती ने सरल भाव से कहा, मैं तो भूल गई, सच कहती हूँ। मुझे कैसे विश्वास है? उसका प्रमाण यही है कि हम दोनों एक ही घर में रहते हैं, एक साथ खाते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं। क्या मुझे कुछ यातना करने की अनुमति दोगी? उन्होंने मंगल को खाट पर लिटा दिया, जहाँ वो दुबक कर सो रहा। मालती की और प्रार्थी आंखों से देखा, जैसे उसकी अनुमति पर उनका सब कुछ टिका हो। मालती ने आर्द्र होकर कहा, तुम जानते हो, तुमसे ज़्यादा निकट संसार में मेरा कोई दूसरा नहीं है। मैंने बहुत दिन हुए अपने को तुम्हारे चरणों में समर्पित कर दिया। तुम मेरे पथ प्रदर्शक हो, मेरे देवता हो, मेरे गुरु हो। तुम्हें मुझसे कुछ याचना करने की जरूरत नहीं, मुझे केवल संकेत कर देने की जरूरत है। जब तक मुझे तुम्हारे दर्शन ना होते थे, मैंने तुम्हें पहचाना न था। भोग और आत्म सेवा की ही मेरे जीवन का इष्ट था। तुमने आकर मुझे उसे प्रेरणा दी है, स्थिरता दी है। मैं तुम्हारे एहसान कभी नहीं भूल सकती। मैंने नदी के तट वाली तुम्हारी बात गांठ बांध ली। दुखी दुख यही हुआ कि तुमने भी मुझे वही समझा जो दूसरा पुरुष समझता है। जिसकी मुझे तुमसे आशा न थी, उसका दायित्व मेरे ऊपर है, यह मैं जानती हूँ। लेकिन तुम्हारा अमूल्य प्रेम पाकर मैं वही बनी रहूंगी।
ऐसा समझकर तुमने मेरे साथ अन्याय किया है। मैं इस समय अपने गर्व पर अनुभव कर रही हूँ। तुम मुझे नहीं समझ सकते। तुम्हारा प्रेम और विश्वास पाकर अब मेरे लिए कुछ भी शेष नहीं रह गया है। वह वरदान मेरे जीवन का सार्थक कर देने के लिए काफ़ी है या मेरी पूर्णता है। यह कहते कहते मालती की में ऐसा अनुराग उठा कि मेहता के सीने से लिपट जाए। भीतर की भावनाएं बाहर आकर मानो सत्य हुई थी। उसका रोम रोम पुलकित हो उठा। जिस आनंद को उसने दुर्लभ समझ रखा था वो इतना सुलभ, इतना समीप है, और हृदय का आह्लाद मुख पर आकर उसे ऐसी शोभा देने लगा कि मेहता को उसके देवत्व की आभा दिखी। यह नारी है या मंगल की, पवित्रता की, त्याग की प्रतिमा। उसी वक्त झुनिया जाग कर उठ बैठी और मेहता अपने कमरे में चले गए। फिर 2 सप्ताह तक मालती से कुछ बातचीत करने का अवसर उन्हें ना मिला। मालती कभी एकांत में ना मिलती। मालती के वह शब्द उनके हृदय में गूंजते रहते। उनमें कितनी सांत्वना थी, कितनी विनय थी, कितना नशा था। 2 सप्ताह में मंगल अच्छा हो गया। हाँ, मुंह पर चेचक के दाग भर सके थे। उस दिन मालती ने आसपास के लड़कों को भरपेट मिठाई खिलाई और जो मनौतियां कर रखी थी वो पूरी की। इस त्याग के जीवन में इतना आनंद था उसका, अब उसे अनुभव हो रहा था। जुनिया और गोबर का हर्ष मानो उसके भीतर प्रतिबिंबित हो रहा था। दूसरों के कष्ट के निवारण में उसने जिस सुख और उल्लास का अनुभव किया वह कभी भोग विलास के जीवन में न किया। वह लालसा अब उन फूलों की भांति छीड़ हो गई थी जिसमें फल लग रहे थे। अब वह इस दर्जे के आगे निकल चुकी थी। जब मनुष्य स्थूल आनंद को परम सुख मानता है, यह आनंद अब उसे तुच्छ पतन की ओर ले जाने वाला कुछ हल्का बल्कि विभत्स जान पड़ा। उसे बड़े बंगले में रहने का क्या आनंद, जब उसके आसपास मिट्टी के झोपड़े मानो विलाप कर रहे हों। कार पर चढ़कर अब उसे गर्व नहीं होता। मंगल जैसे अबोध बालक ने उसके जीवन में कितना प्रकाश डाल दिया, उसके सामने सच्चे आनंद का द्वार सा खोल दिया। एक दिन मीता के सिर पर जोर से दर्द होने लगा। एक दिन मीता के सिर में जोर से दर्द होने लगा था। वह आंखें बंद के चारपाई पर तड़प रहे थे कि मालती ने आकर उनके सिर पर हाथ रखकर पूछा, कब से यह दर्द रहा है? मीता को ऐसा जान पड़ा कि उन कोमल हाथों में सारा दर्द खींच लिया। उठकर बैठ गए, बोले, दर्द तो दोपहर से हो रहा था। ऐसा दर्द मुझे आज तक नहीं हुआ, मगर तुम्हारे हाथ रखते ही सिर ऐसा हल्का हो गया मानो दर्द था ही नहीं। तुम्हारे हाथों में यह सिद्धि है? मालती ने कोई दवा लाकर खाने को दे दी और आराम से लेटे रहने की ताकीद दी। तुरंत कमरे से बाहर निकल जाने को ही मीता ने आग्रह करके कहा, जरा 2 मिनट बैठोगी नहीं? मालती ने द्वार पर पीछे फिर कर कहा, इस वक्त बातें करोगे शायद फिर दर्द होने लगे। आराम से लेटे रहो। आजकल मैं तुम्हें हमेशा कुछ न कुछ पढ़ते या लिखते देखती हूँ। 2-4 दिन लिखना पढ़ना छोड़ दो। तुम 1 मिनट बैठोगी नहीं? मुझे एक मरीज को देखने जाना है। अच्छी बात है, जाओ। मेहता के मुख पर ऐसी उदासी छा गई। मालती लौट पड़ी और सामने आकर बोली, अच्छा कहो, क्या कहते हो? मेहता ने विमन होकर कहा, कोई खास बात नहीं, यही कह रहा था कि इतनी रात गए किस मरीज को देखने जाओगी? यही राय साहब की लड़की, उसकी हालत बहुत खराब हो गई, अब कुछ संभल गई है। उसके जाते ही मेहता फिर लेट रहे। कुछ समझ में नहीं आया कि मालती के हाथ रखते ही दर्द क्यों शांत हो गया। अवश्य ये कोई सिद्धि है या उसकी तपस्या, उसके कर्मण्य मानवता का ही वरदान। मालती नारित्व के उस ऊंचे आदर्श पर पहुंच गई थी जहां वह प्रकाश के एक नक्षत्र सी नजर आती थी। अब वह प्रेम की वस्तु नहीं, श्रद्धा की वस्तु थी। अब वह दुर्लभ हो गई थी। दुर्लभता मनस्वी आत्माओं के लिए उद्योग का मंत्र है। मेहता प्रेम में जिस सुख की कल्पना कर रहे थे उसे श्रद्धा ने और भी गहरा और स्फूर्तमय बना दिया। प्रेम में कुछ मान भी होता है, कुछ ममत्व भी। श्रद्धा तो अपने को मिटा डालती है और अपने मिट जाने को ही अपना इष्ट बना लेती है। प्रेम अधिकार करना चाहता है, जो कुछ देता है उसके बदले कुछ चाहता भी है। श्रद्धा का चरम आनंद अपना समर्पण है, जिसमें अहमन्यता का ध्वंस हो जाता है। मेहता का बृहद ग्रंथ समाप्त हो गया, जिसे वो 3 साल से लिख रहे थे आज, जिसमें उन्होंने संसार के सभी दर्शन तत्वों को समन्वय किया था। यह ग्रंथ उन्होंने मालती को समर्पित किया। जिस दिन उनकी प्रतियां इंग्लैंड से आईं, उन्होंने एक प्रति मालती को भेंट की। वह उसे अपने नाम से समर्पित देखकर विस्मित हुई और दुख भी। उसने कहा, यह तुमने क्या किया?
मैं तो अपने को इस योग्य नहीं समझती। मेहता को ने गर्व के साथ कहा, लेकिन मैं तो समझता हूँ ये तो कोई चीज़ नहीं। मेरे तो अगर 100 प्राण होते तो मैं तुम्हारे चरणों में न्यौछावर कर देता। मुझ पर, जिसने स्वार्थ सेवा के सिवा कुछ जाना ही नहीं, तुम्हारे त्याग का टुकड़ा भी मैं पा जाता तो अपने को धन्य समझता। तुम देवी हो पत्थर की, इतना और क्यों नहीं कहते? त्याग की, मंगल की, पवित्रता की। तब तुमने मुझे खूब समझा। मैं और त्याग, मैं तुमसे सच कहती हूँ, सेवा या त्याग का भाव कभी मेरे मन में आया ही नहीं। जो कुछ करती हूँ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्वार्थ के लिए करती हूँ। मैं गाती इसलिए नहीं कि त्याग करती हूँ या अपने गीतों से दुखी आत्माओं को सांत्वना देती हूँ, बल्कि केवल इसलिए कि मेरा मन प्रसन्न होता है। इसी तरह दवा दारू भी गरीबों को दे देती हूँ, केवल अपने मन को प्रसन्न करने के लिए। शायद मन का अहंकार उसमें सुख मानता है। तुम मुझे खामख्वाह देवी बनाए हो। अब तो इतनी कसर रह गई है कि धूप दीप लेकर मेरी पूजा करो। मेहता ने कातर स्वर में कहा, वह तो बरसों से कर रहा हूँ मालती, और उस वक्त तक करता रहूंगा जब तक वरदान न मिलेगा। मालती ने चुटकी ली तो वरदान पा जाने के बाद शायद देवी को मंदिर से निकाल फेंको। मेहता संभल कर बोले, तब तो मेरी अलग सत्ता ही न रहेगी, उपासक उपास्य में लय हो जाएगा। मालती ने गंभीर होकर कहा, नहीं मेहता, मैं महीनों से इस प्रश्न पर विचार कर रही हूँ। अंत में मैंने ये तय किया कि मित्र बनकर रहना स्त्री पुरुष बनकर रहने से कहीं सुखकर है। तुम मुझसे प्रेम करते हो, मुझ पर विश्वास करते हो, मुझे भरोसा है आज अवसर आ पड़े तो तुम मेरी रक्षा प्राणों से करोगे। तुम में तुम में मैंने अपना पथ प्रदर्शक ही नहीं, अपना रक्षक भी पाया है। मैं भी तुमसे प्रेम करती हूँ, तुम पर विश्वास करती हूँ, और तुम्हारे लिए ऐसा त्याग नहीं जो मैं ना कर सकूँ। परमात्मा से मेरी यही विनय है कि जीवन पर्यंत मुझे इसी मार्ग पर दृढ़ रखे। हमारी पूर्णता के लिए, हमारी आत्मा के विकास के लिए क्या चाहिए? अपनी छोटी सी गृहस्थी बनाकर, अपना आत्माओं को छोटे से पिंजड़े में बंद करके, अपनी दुख सुख को अपने ही तक रखकर क्या हम असीम के निकट पहुंच सकते हैं? वह तो हमारे मार्ग में बाधा ही डालेगा। कुछ बिरले प्राणी ऐसे हैं जो पैरों में यह बेड़ियां डालकर भी विकास के पथ पर चल सकते हैं और चल रहे हैं। ये भी जानती हूँ कि पूर्णता के लिए पारिवारिक प्रेम और त्याग बलिदान का बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन मैं अपनी आत्मा को उतना दृढ़ नहीं पाती। जब तक ममत्व नहीं है, अपनापन नहीं है, तब तक जीवन का मोह नहीं है, स्वार्थ का जोड़ नहीं है। अपनी विधा और बुद्धि को, अपनी जागी हुई मानवता को और उत्साह और जोर के साथ उसी रास्ते पर ले जाओ। मैं भी तुम्हारे साथ पीछे पीछे चलूंगी। अपने जीवन के साथ मेरा जीवन भी सार्थक कर दो। मेरा तुमसे ये आग्रह है। अगर तुम्हारा मन सांसारिकता की ओर लपकता है, तब भी मैं अपने काबू चलते तुम्हें उधर से हटाऊंगी, और ईश्वर न करे मैं असफल हो जाऊं, लेकिन तब मैं तुम्हारा साथ 2 बूंद आंसू गिराकर छोड़ दूंगी, और कह नहीं सकती मेरा क्या अंत होगा, किस घाट लगूंगी, पर चाहे वह कोई घाट हो, इस बंधन का घाट ना होगा। बोलो, मुझे क्या आदेश देते हो? मेहता सिर झुकाए सुनते रहे। एक एक शब्दमान उनके भीतर आंखें इस तरह खोले देता था जैसे अब तक कभी न खुली थी। वह भावनाएं जो अब तक उनके सामने स्वप्न चित्रों की तरह आई थी, अब जीवन के सत्य बनकर स्पंदित हो गई थी। वह अपने रोम रोम में प्रकाश और उत्कर्ष का अनुभव कर रहे थे। जीवन के महान संकल्पों के सम्मुख हमारा बालपन हमारी आंखों में फिर जाता है। मेहता की आंखों में मधुर बाल स्मृतियां सजीव हो उठी, जब वह अपनी विधवा माता की गोद में बैठकर महान सुख का अनुभव किया करते थे। कहाँ है वह माता? आए और देखे अपने बालक की इस सुकीर्ति को। मुझे आशीर्वाद दो, तुम्हारा वह जिद्दी बालक आज एक नया जन्म ले रहा है। उन्होंने मालती के चरण दोनों हाथों से पकड़ लिए और कांपते हुए स्वर में बोले, तुम्हारा आदेश स्वीकार है मालती। और दोनों एकात्म होकर प्रगाढ़ आलिंगन में बंध गए। दोनों की आंखों में आंसुओं की धारा बह रही थी। तो श्रोताओं, आज की कहानी
इस वीडियो में यहीं समाप्त होती है। अगले दृश्य में मिलते हैं। धन्यवाद।